सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी कैसे हो संतो महापुरुषों। गुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। दातार कृपा करे सभी सुखी रहें, सुकून में रहें, आनंद में रहें, क्योंकि सत्संगत सदगुरु के साथ जुड़ते हैं तो सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। जब इनके चरणों में हम बैठ के इस परमात्मा निराकार का यशोगान करते हैं तो सुख मिलता है। तो सत्संगत संसार में बैठ के देखो कितने भ्रम हैं। सत्संगत इतने भ्रमों में इंसान फंसा हुआ है कि कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। सत्संगत अनेकों तरीक़ों से सत्संगत इस परमात्मा को खुश करने के नुस्खे लोग अपनाते रहते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करते जो कर्म सत्संगत हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊँ, चाहे लाख जतन कर डारे। कहते बिना सत्संग के मैं मिल नहीं सकता, चाहे लाखों लाखों जतन इंसान करता रहे। तो हमने वो विधि अपनानी है जिससे सत्संगत हमें इस परमात्मा की प्राप्ति हो, और इसकी प्राप्ति तभी होगी। सत्संगत वैसे देखा जाए तो लोग ये कर्म करते हैं तो एक तपस्या के रूप में करते हैं। कहते हैं एक तपस्या करनी होती है तब कहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब तपस्या पूरी होती है, जब कहीं सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो सत्संग जब तपस्या पूरी होगी तभी तो ये प्रभु परमात्मा मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज़ संसार में बिना कर्म किए नहीं मिलती। तपस्या करते हैं तब ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहले सत्संगत कहते थे, बताते हैं हजारों हजारों बरस बैठ के इंसान तपस्या करता था जब कहीं परमात्मा के दर्शन होते थे। लेकिन आज तो सत्संगत ये सहज में ही गुरु की कृपा से ये हमको प्राप्त हो गया। गए संत बाजू पकड़ के ले गए, संतों के चरणों में बिठा दिया और ब्रह्म ज्ञान दिब्बा के इस परमात्मा की लगता कराई। तो ये परमात्मा तभी दिखा जब सत्संगत हम संतों के चरणों में गए, संतों के चरणों में बैठ कर के इसके दर्शन करके ये आत्मा गदगद हो गई। कहते हैं सत्संगत आत्मा सो परमात्मा। अगर हम किसी आत्मा की पूजा करते हैं, किसी आत्मा की सेवा करते हैं, किसी आत्मा का, किसी इंसान का हम सहयोग कर देते हैं तो वो सेवा हमारी लेखे लग जाती है। वो सेवा सतगुरु को प्यारी होती है। कहते हैं एक दूजे का बनो सहारा, एक दूजे का सहारा बनो। तो सत्संगत जब एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब ये परमात्मा खुश होता है। कहते हैं कहीं एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं भगवान के मंदिर में, कहीं एक लोटा दूध चढ़ाते हैं, तो सत्संगत वो कर्म तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है। लेकिन हम किसी भूखे को नहीं दे सकते, किसी ज़रूरतमंद की हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन सत्संगत अगर वही दूध, वही पानी किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, कहते हैं प्यासे को एक लोटा पानी पिलाओ, भूखे को भोजन खिलाओ, इससे बड़ी सेवा और दुनिया में कोई नहीं होती। लेकिन ये कर्म करके सत्संगत इंसान बहुत बखानता है। वैसे चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन ऐसा कर्म नहीं कर पाता जो कि सत्संगत हमारे लिए सुखदायी है। तो ये कर्म तब होते हैं जब हमें संत मिलते हैं, हमें संत समझाते हैं, संत बताते हैं कि हमने इस परमात्मा की भक्ति, इसकी पूजा कैसे करनी है। कि नर पूजा नारायण पूजा। कहते हम नर को जब पूजते हैं तो नारायण की पूजा हो जाती है। तो आज सद्गुरु ने यही तो सिखाया हमको
कि अपने खाने से पहले दूसरे को खाना खिलाओ, अपने पीने से पहले दूसरे को पिलाओ। तो सत्संगत ये बात तब आई हमारे जीवन में जब सतगुरु आए। तो हमें भी सत्संगत पता नहीं था कि इस जीवन को कैसे जीना है, लेकिन आज सतगुरु ने वो कर्म हमको सुंदर बता दिए सत्संगत, जो कि हम एक इंसानियत वाले होते हैं। इंसानियत के कर्म यही होते हैं कि एक दूसरे का बनो सहारा। सत्संगत एक दूसरे का सहारा बन जाओ। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने किसी की सेवा करनी है तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी है जिसको ज़रूरत है, जिसको गृहस्थी में रहता है, परिवार में रहता है, गरीब है। अगर हम उसकी सेवा कर देते हैं तो हमारी सेवा सहज में ये परमात्मा मंजूर कर देता है। तो ये सत्संगत कर्म तब बनते हैं जब हमें कोई संत मिलते हैं, हमें संत समझाते हैं, सद्गुरु समझाते हैं कि हमने भक्ति कैसे करनी है, कि नर पूजा नारायण पूजा। तो आज हमें यही सिखाया गया कि हम नर की पूजा करें। कहते हैं सत्संग जी, एक मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको इंसान ने बनाया होता है। कोई एक पत्थर उठाया होता है और उसमें कारीगर ने अपनी पूरी कला लगा करके उस पत्थर से एक आकृति बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई होती है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके तो उसको सत्संगत मंदिर में रखा जाता है, उसकी पूजा होती है। लेकिन एक मूर्ति होती है जिसने परमात्मा ने बनाया होता है। परमात्मा उसको अपनी कला से बनाता है, 9 महीने तक कोख में रखता है और अपनी कला के अनुसार उसको बड़ा सुंदर तरीके से एक इंसान बना के तैयार करता है और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके अपना अंश डाल के तो ये सत्संगत इस शरीर को चला देता है। तो कहते हैं एक हम भगवान की बनाई हुई मूर्ति को तो हम ठुकराते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, हम उसको प्रेम भी नहीं दे पाते। और लेकिन एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति होती है, उसके सामने हम सजदा करते हैं, उसके सामने हम मत्था टेकते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बात तो तभी बनेगी तब हमारे जीवन में कोई संत सतगुरु आएगा। सतगुरु हमको ये बात बताते हैं कि हमने अपनी भक्ति को कैसे पूर्ण करना है। तो ये पूर्ण भक्ति तभी होती है इस परमात्मा को जान के। कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कहते कोई पराया नहीं है संसार में, सब अपने हैं। लेकिन ये बात तभी बनती है जब हम कहीं किसी संत का संग करते हैं, किसी संत की शरण में जाते हैं। तो संत हमको ये सिखाते हैं कि नर पूजा नारायण पूजा। तो कृपा करो सत्संग जी, ये बात तभी बनी जब हम सतगुरु के चरणों में आए। सतगुरु ने हमको समझाया कि पूजा कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, इस परमात्मा को खुश कैसे करना है। कभी सपने में भी सत्संगत किसी के बारे में हमने बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं करना। हो सके जहाँ तक हमें भलाई ही करनी है। हम सत्संगत पुण्य के काम कर सकते हैं। पुण्य के अनेकों कार्य होते हैं। चिड़ियाओं को भोजन कराना, चिड़ियाओं को पानी पिलाना, ये सत्संगत बड़े पुण्य के कार्य होते हैं, क्योंकि उनमें ये परमात्मा का अंश विराजमान है। परमात्मा ने उनको बनाया होता है, परमात्मा ने उसको चलाया होता है। तो हम जब ऐसी सेवा करते हैं तो देखे लग जाती है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने सत्संग के साथ साथ हमने ऐसी सेवा करते रहना है। दिखावे की तो दुनिया कर लेती है, लेकिन सत्संगत एक जो शाश्वत सत्य है उसको कोई नहीं कर पाता। वो तभी हो पाती है जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं, हमें संत समझाते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, कहते हैं अपने लिए तो हम लाखों लाखों खर्च कर लेते हैं, लाखों लाखों रुपए सत्संगत अपने ऊपर हम अनेक प्रकार के खर्चे कर देते हैं, लेकिन किसी गरीब का सहारा नहीं बन पाते। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने इस तरह से अपने जीवन को ढालना है, किसी गरीब का भी सहारा बनना है और जैसे हमसे बन जाए। कहते हैं परमात्मा सबको इतना सत्संगत दे, कहते भी हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहते हमारे दरबार से कोई भूखा ना जाए। तो ऐसी सोच
तब बनती है जब हम संतों का साथ करते हैं। संत हमको समझाते हैं कि तुलसी संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिट जाए। तो सासंगत हमने सबके साथ प्रेम करना है। बाबा जी, सासंगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सबके साथ प्रेम करते थे। कभी किसी को सासंगत उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना, कि ऐसा नहीं करना। सासंगत उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी हमको, अच्छी तरह से समझाया कि हमने किस तरह से इस संसार में अपने जीवन को जीना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये जीवन तभी बनता है, कहते हैं एक दूजे का बनो सहारा। कहते हैं सहारा हम बन जाते हैं तो सदगुरु बहुत खुश होता है, ये परमात्मा बहुत खुश होता है। तो हमने सत्संगत, सेवा, सुमरन, सत्संग के साथ साथ हमने ये कर्म भी करते रहना है कि हमसे कहीं किसी का दिल ना दुखे, कोई हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ये बात तब बनती है तब सत्संगत हम ऐसे कर्म करते हैं। तो ऐसे कर्म करने हैं कि कहते हैं कर्म वैसे तो सत्संगत सोने की बेड़ी, अच्छे कर्म बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। कर्म तो दोनों तरह से बांधने का ही काम करता है, लेकिन निष्भाव कर्म जो करते हैं वो सत्संगत तभी होते हैं जब हम संत सदगुरु के बताए हुए अनुसार हम सेवाएं करते हैं। तो सदगुरु का जो जो हुक्म जैसे भी आए हमने वैसे ही चलते चले जाना है और वैसे वैसे ही हमने सेवा करते रहना है। सेवा, सुमरन, सत्संग के साथ हमेशा जुड़े रहना है, कभी भी हमने सत्संग को नहीं छोड़ना है। तो सत्संगत जी ऐसी कृपा सदगुरु सबके ऊपर बनाए रखे, सब सेवा, सुमरन, सत्संग के साथ लगे रहें, सभी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लगे रहें, आनंद में अपना जीवन जीते चले जाएं, सुकून के साथ जीवन जीते चले जाएं। परिवार में, समाज में हमारी सबके साथ बन जाए। सच्चा बादशाह ऐसी कृपा करे, रहमत करे। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप जिसे ज़्यादा चाहती है कृपा करना सत्संगत। कोई शब्द गलत निकला हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यकार जी।